नमस्कार, मैं अंकित गोलाईवी टेक्नोलॉजीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 75 इंचेस के एक स्मार्ट बोर्ड का पूरा डेमो दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें इसके फ्रेम की, तो ये मेटालिक फ्रेम है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक स्पीकर यहाँ है और एक स्पीकर यहाँ है। इन दोनों स्पीकर की कंबाइंड आउटपुट 30 वॉट है, एक स्पीकर 15 वॉट का है और ये सफिशियंट है 70 से 80 भी अगर आपकी क्लासरूम में स्टूडेंट है। बहुत प्रॉपरली अच्छे से वर्क करता है। बात करते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन की, ये है एंड्रॉयड 11। बात करते हैं इसकी रैम की, वो है 4 GB। रोम की बात करें तो वो 32 GB है। अब बात करते हैं इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज की। जब आप यहाँ पर टैप करेंगे, जो ये एरो दिख रहा है, यहाँ पर एक होम का टैब है। जैसे ही आप यहाँ टैप करेंगे आप होम पर शिफ्ट हो जाएंगे। दोबारा अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक ई नोट आपका सॉफ्टवेयर है इसमें इनबिल्ट, जहां पर आप कुछ भी राइट करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ, जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे राइट किया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कैनवस पर कहीं और शिफ्ट कर दूं। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली इस सेलेक्ट पर टैप करना है और फिर ऐसे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में इसके चारों तरफ बना हुआ ये आ जाएगा। इसको आप फिर फ्रीली कहीं भी मूव करा सकते हैं पूरे कैनवस पर। यही नहीं, आप चाहें तो इसको रिसाइज भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इसको क्लोन भी कर सकते हैं। क्लोन करने पर एक और आ जाएगा और डिलीट करने के लिए देखिए यहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन है। फिर आप इसको इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ इरेज का ऑप्शन है, इस पर टैप करिए और सिंपली आप इसको ऐसे करके इरेज भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ लिखा है इस स्क्रीन पर, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ और आप चाहते हैं, और फिर आपने यहाँ पर कुछ और लिख दिया और आप चाहते हैं पूरा कैनवस क्लियर हो जाए, तो आपको क्लियर ऑल पर टैप करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टैब है, ये रूलर। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की स्केल्स ले सकते हैं। ज्योमेट्रिकल स्केल्स इसमें सभी हैं, कोई भी एक स्केल मैं आपको लेके दिखा सकता हूँ। ऐसे आप इस, और अगर आप इस स्केल पे यहाँ टैप करेंगे जहां ये एरो बना हुआ है, तो आप इसको ऐसे इजीली रिसाइज भी कर पाएंगे। आप इस स्केल को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ टैप करिए। उससे आगे चलते हैं। शेप का ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन है छोटा सा, इस पर आप टैप करिए। यहाँ आपको 2D और 3D दोनों टाइप की शेप्स देखने को मिल जाती है। मैं एक 3D शेप आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल ये लिया, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, माफ कीजिएगा ये एक 2D शेप है, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ 3D शेप। फिर मैंने ये वाली शेप सेलेक्ट की, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक 3D शेप बनकर आ चुकी है। इसको डिलीट करने के लिए आप चाहें तो सेलेक्ट पर जाकर इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्लियर ऑल करना चाहें तो क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। उससे थोड़ा और आगे चलते हैं। कई बार आप स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाते हैं तो आप कुछ चीजों में डिफरेंस बताते हैं। सो ऐसे केसेस में आपको स्क्रीन को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करना है, तो आप पार्टीशन पर टैप करिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 पार्टीशन करने के, 3 पार्टीशन करने के और 4 पार्टीशन करने के। अभी के लिए मैं 3 पार्टीशन पर टैप करता हूँ। जैसे ही मैं टैप करूंगा 1 से 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर हल्की हल्की महीन सी लाइंस बनी हुई आ जाएंगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स भी आ गए हैं अलग अलग। आप हर पार्टीशन में अलग अलग कलर से लिख सकते हैं और अगर आप एक पार्टीशन में कुछ लिखेंगे तो वो दूसरे पार्टीशन में नहीं जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ, और मैं लिखते लिखते मेरा हाथ उधर चला गया, तो ये दूसरे पार्टीशन में नहीं जाएगा। ये दूसरे पार्टीशन में सिर्फ एक ही केस में जाएगा, जब आप लिखते लिखते ऐसे अपना हाथ उठा लेंगे। सो ये फंक्शन बहुत ही अच्छा है टीचर्स के लिए। चलिए यहाँ से बैक चलने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली टैप करना है और हम बैक आ सकते हैं। इस पूरे कैनवस को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि आप क्लियर ऑल पर टैप करिए। उसके बाद टेबल्स की बात करें, जब आप टेबल वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और जो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टैब दी गई है आप उतना ही इंसर्ट कर सकते हैं। बट इसको बढ़ाने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टैब्स को इंसर्ट किया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद फिर आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको रिसाइज किया और आप इसको यहाँ ले गए और सिंपली आप क्या करिए, एक ऐसे प्लस करते जाइए तो ये अपने आप बढ़ती जाएंगी। सो सारी फंक्शनैलिटीज इसमें दी गई है। चलिए इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए। थोड़ा और आगे चलते हैं तो माइंड मैप का ये ऑप्शन है,
इस पर जब आप टैप करेंगे, कई बार आप क्लासेस में कुछ पढ़ाते हैं, अभी के लिए जो बेस्ट मेरे माइंड में आ रहा है वो है टेंसेस के पार्ट्स। तो हम ऐसे यहाँ पर टेंसेस लिख लेते हैं। जैसे ही आप, और देखिए वक्त ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप चीजें लिखते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। टेंसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यहां से टेंसेस का पहला टाइप पास्ट मैंने लिखा। फिर यहां से मैं इसको सेलेक्ट भी कर सकता हूं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट लिखा, और देखिए ये बढ़ता जाता है। फिर मैंने यहां से प्रेजेंट को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद फ्यूचर मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, बट अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और भी इसमें एडिशन करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको अगर इस साइड एक यहाँ पे बॉक्स लाना चाहता हूं तो मैं इस साइड वाले प्लस पर टैप करूंगा। इधर लाना चाहता हूं तो इधर करूंगा। नीचे लाना चाहता हूं तो मैं नीचे की तरफ इसमें टैप कर सकता हूं। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको क्लीन ऑल करेंगे। उसके बाद इसमें एक स्टिकी नोट का ऑप्शन है। मैं बताता हूँ ये दो तरीके से कैसे यूज हो सकता है, शायद और भी तरीके हो, आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। चलिए स्टिकी नोट पर टैप करते हैं, और स्टिकी नोट पर टैप करने के बाद सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड, कोई भी टॉपिक है जो मैं चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स को बाद में समझाऊं। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा वो हमारे राइट मोस्ट कॉर्नर पर चला जाएगा। या फिर आप इसका एक दूसरा यूज कर सकते हैं, कोई आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी के लिए मैं उसका नाम एक्स वाई जेड ही ले सकता हूं। तो उसके लिए सिंपली मैं इसको इधर लाया, और मैंने बीच में इसको रख लिया, और मैं चाहूं तो इसको रिसाइज भी कर सकता हूं ऐसे। तो ये आपका चैप्टर का नाम यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे वाले कैनवस पे पढ़ा सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और डीप एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पढ़ा रहा था, और मैंने यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी लिख दिया। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स का कुछ लिख दिया, यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का कुछ लिख दिया है, और आगे मैंने कुछ और लिख दिया है, यहाँ पे इंग्लिश का कुछ लिख दिया है। और अब मेरा कैनवस पूरा भरा भरा हो गया है स्क्रीन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर दूं। सो एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट पर आप टैप करिए और फिर इसको सेलेक्ट करके रिसाइज कर दीजिए। बट एक और ऑप्शन है बेहतर, वो आपको हमारे स्मार्ट बोर्ड में जरूर मिलेगा। रिव्यू पर टैप करिए। जैसे ही आप रिव्यू पर टैप करेंगे, इसको आप इजीली रिसाइज कर पाएंगे और पूरे कैनवस में कहीं भी एडजस्ट कर पाएंगे। आप देख रहे हैं ना मैं कितनी आसानी से इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर स्मार्ट बोर्ड्स। चलिए इसको क्लीन ऑल करते हैं अभी के लिए। ग्रिड पर टैप करते हैं। ग्रिड में देखते हैं क्या है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आप पढ़ा रहे हैं जो आप चाहते हैं पूरी स्क्रीन पर हाईलाइट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट का कुछ लिखा। मैनेजमेंट में मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा एक ग्रिड बढ़ती जाएगी। सो ग्रिड का ये पर्टिकुलर यूज है कि आप पूरे बोर्ड पर कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई टॉपिक हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रिड बहुत ही अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। चलिए इस ग्रिड को हटाने के लिए मैं क्लीन ऑल पर टैप करता हूँ। ये ग्रिड आपकी चली जाएगी। उसके बाद आगे जाते हैं अंडू और रिडू, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, अंकित त्यागी। अब मैं चाहता हूँ इसको अंडू करूं, तो मैं ऐसे मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक टैप करूंगा। फिर रिडू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वापस आ जाए जो मैंने अपने सरनेम को हटाया है, तो मैं रिडू पर करूंगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन है। ऐड पे आप टैप करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहते हैं प्रीवियस पेज पर जाएं, तो आप सिंपली यहाँ प्रीवियस पर टैप करिए। आप पहले वाले पेज पर इजिली आ जाएंगे। उसके बाद चलिए इधर वाली फंक्शनैलिटीज कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जिट का ऑप्शन है, आप इस पर टैप करेंगे एग्जिट पर, तो आप इस एप्लीकेशन से बाहर चले जाएंगे। बात करें यहाँ पर लिस्ट की, तो जब आप लिस्ट पर टैप करेंगे आप देख सकते हैं कि आपने इसमें कितनी टैब्स को ओपन किया है स्मार्ट बोर्ड में। यहां से बैक जाने के लिए सिंपली यहां पर जाएंगे। उसके बाद इन वाली फंक्शनैलिटीज को देखिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मेन्यू पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देखते हैं न्यू। न्यू पर आप टैप करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जब आप ओपन पर टैप करेंगे तो आप यहां से कोई भी फाइल अपना ओपन कर सकते हैं इजिली। उसके बाद जब आप सेव पर करेंगे तो ये पर्टिकुलर डेटा जो भी आपने यहाँ लिखा होगा वो बहुत इजीली सेव हो जाएगा। सेव एज पर टैप करेंगे तो फिर आपको, आप इसको 4 फॉर्मेट में वहां पर
सेव कर सकते हैं। आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, इसको इमेज में भी सेव कर सकते हैं। बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, जब आप इंपोर्ट पर टैप करेंगे, इसमें आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई फाइल, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, इमेज, पीडीएफ, एसवीजी और आईडब्ल्यूबी। आराम से आप इमेज और पीडीएफ को इसमें अपलोड कर सकते हैं। पीपीटी को आप इसमें डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते। उसका भी बड़ा सिंपल तरीका है। आप किसी भी टूल के थ्रू उस अपनी पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करिए और फिर आप उसको इजीली यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज पर टैप करते हैं तो ये कुछ सेकंड लेगा। ये आपकी पर्टिकुलर किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कर देगा इन 2 पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव पर। सो बात करें ई नोट की, यही सारी बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे मेन्यू पर जाएं, सेटिंग्स पर जाएं, तो यहां से आप अभी के लिए हमारी सिलेक्शन वाली इरेजर ओपन थी, अब इरेजर हमारी आ जाएगी। इरेज पर टैप करेंगे, फिर आप यहां से मल्टी फिंगर राइटिंग को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। चलिए इसको भी मैं आपको बताता हूँ। मल्टी फिंगर राइटिंग हमारा अभी के लिए मैंने ऑन कर दिया। फिर मैं वापस आया तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे अप टू 20 फिंगर्स से इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ आपकी एजुकेशन फील्ड में क्या है। 2 टीचर्स हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, एक टीचर इधर कुछ लिख सकता है और एट द सेम टाइम दूसरा टीचर इधर कुछ लिख सकता है। सो ये भी इस बोर्ड में पॉसिबल है और ये फैसिलिटी गो लाइव के स्मार्ट बोर्ड में आपको हमेशा मिलेगी। चलिए इसको क्लीन ऑल करते हैं, वापस से यहाँ आते हैं सेटिंग्स पर, फिर मैं गया मल्टी फिंगर राइटिंग मोड को मैंने ऑफ कर दिया। अब देखते हैं क्या ऐसा होता है कि दोनों हाथों से मैं इस पे लिख पाता हूं या नहीं। चलिए, एक तरफ मैं कुछ लिख रहा हूं, देखिए दूसरी तरफ मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूं। सो ये सारी बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं इस पर्टिकुलर ई नोट की। चलिए यहां से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए सिंपली आप ऐसा करेंगे, ये पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या इसको सेव नहीं करना चाहते, या फिर आपसे गलती से अगर यहाँ क्लिक हो गया तो आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, मैं होम पेज पर जाना चाहता हूँ। यहां से आप डोंट सेव पर टैप करिए। फिर और भी इसमें कुछ फंक्शंस हैं, मैं इस पर टैप करूंगा, इस एरो पर, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, राइट साइड की तरफ एक एरो मिलेगा, इस पर आप टैप करेंगे तो ये कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। अगर आपके स्मार्ट बोर्ड में पीसी है तो पीसी का ऑप्शन, और अगर आपने एचडीएमआई लगाया हुआ है तो यहाँ पर ग्रीन डॉट आपकी शो हो जाएगी। दोबारा से मैं करता हूँ इसको, और यहाँ से आप पीसी पर जा सकते हैं। मैं पीसी पर टैप करता हूँ तो 4 से 5 सेकंड के टाइम पीरियड में ये पीसी पर आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए वेट करते हैं 1-2 सेकंड का। मीन टाइम मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें ओपीएस लगा हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो i5 11 जनरेशन 8 GB रैम 256 GB है, और ये स्टैंडर्ड है अगर आप गो लाइव से कोई भी स्मार्ट बोर्ड लेते हैं उसमें। ये आप देख सकते हैं, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट हो गया। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देर इज नॉट सो मैनी थिंग्स जो मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि विंडोज हम इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ सीखना है तो वहां भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। गो लाइव का कॉन्टेक्ट नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा वापस चलते हैं और कुछ ऊपर की टैब भी देख लेते हैं पैनल की। यहाँ पे हम टैप करेंगे, एंड्रॉइड पर शिफ्ट करेंगे और आप देखिए कितने इजीली ये शिफ्ट हो जाता है। देखिए विंडोज में थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 to 10 सेकेंड। उसका रीजन ये है कि विंडो बूट होने में टाइम लेती है। चलिए अब हम यहाँ आ गए, अगर हम यहाँ पर ऊपर टैप करेंगे इस एरो पर, तो ये कुछ कॉमन सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी जो अभी मैंने इस वाले एरो से भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाई है। यहां से ही आपको ब्राइटनेस बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां से आपको स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर 3 डॉट्स दी गई हैं, इन पर आप टैप करेंगे तो यहां से आप वॉल्यूम किस तरह की आउटपुट चाहते हैं वॉल्यूम का, वो आप इजीली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्टैंडर्ड पर इसको रखना, ये एक्चुअली 5 से 10 सेकंड में खुद यहां से हट जाता है। ये इस बोर्ड का ही फीचर है, ये मत सोचिएगा बोर्ड में कुछ इश्यू है। चलिए मैं दोबारा यहाँ टैप करता हूँ तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड, अगर आप मीटिंग में हैं तो मीटिंग का आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम में है तो क्लासरूम के हिसाब से ये आपका वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल और बैलेंस सब चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। कस्टम पर चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें तो वो भी आप यहाँ कर पाएंगे। स्क्रीन पर अगर आप यहाँ टैप करेंगे तो स्क्रीन में आपको आई केयर मोड भी मिल जाएगा। आई केयर मोड से आप देख सकते हैं कि हल्की सी स्क्रीन येलो हो जाती है, वो आपके फोन में भी होती होगी, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आई केयर मोड को अभी के लिए ऑफ करते हैं और यहां से आप ऑटो लाइट फंक्शन भी ऑन कर सकते हैं। ऑटो लाइट फंक्शन का यूज है अडेप्टिव ब्राइटनेस। अगर आपके पैनल पर ज्यादा लाइट पड़ रही है तो ये ब्राइटनेस अपने हिसाब से कम कर लेगा,
और अगर कम लाइट आ रही है पैनल पर तो फिर ये ब्राइटनेस को अपने हिसाब से ज्यादा कर देगा। तो इसको अभी के लिए ऑफ करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कस्टम सेटिंग पर ये रहे। तो अगर मैं ब्राइटनेस को बिना इस सेटिंग पर जाए बढ़ाना या घटाना चाहता हूं तो सिंपली यहाँ ब्राइटनेस का अलग से ऑप्शन है, इसको मैं अभी के लिए कम कर देता हूं और आपने देखा होगा क्लैरिटी बढ़ गई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब स्क्रीन में पीछे से इतनी लाइट पड़ रही है तो कैमरा उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एक लेसन आपके लिए ये भी है कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, मेक श्योर कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो 20 to 30% के बीच रहे, आपका कैमरा बेस्ट आउटपुट देगा। अब चलिए, इसके बराबर में ही वॉल्यूम का ऑप्शन है, या तो आप उसको वैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, अदरवाइज वॉल्यूम को आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बराबर में ही एक ऑप्शन दिया गया है, वहां पर भी ये ऑप्शन आपको लैंड करेगा कुछ इस तरह की सेटिंग्स पर। इन सेटिंग्स में अगर आप टैप करें वायरलेस, यहां से आप अपना हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हैं और यहां से आप अपना वाईफाई नेटवर्क भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल पर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं वॉलपेपर पर टैप करता हूँ तो यहाँ से मैं वॉलपेपर को चेंज कर पाऊंगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट पर अगर मैं टैप करता हूँ तो टच में साउंड करता है कुछ, उसको मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से HDMI आउटपुट, जैसे आपने अपना लैपटॉप इससे कनेक्ट किया है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं कि आप उसका HDMI का इस पर्टिकुलर स्मार्ट बोर्ड पर क्या आउटपुट चाहते हैं। मैं एप्लीकेशन पर जाता हूं तो यहां पर आपकी सारी एप्लीकेशन लिस्ट हो जाएंगी। देखिए होता क्या है, कई बार हम, ये बोर्ड भी एंड्रॉयड है, हमारा फोन भी एंड्रॉयड होता है, तो कई बार कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलरली अगर लैग कर रही है तो आप सिंपली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर टैप करिए। वहां जाने के बाद आप स्टोरेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर डेटा और क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा। मेरे हिसाब से आप क्लियर डेटा कर दीजिएगा, आपकी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन लैग करना बंद कर जाएगी। चलिए बैक आते हैं और इस सिस्टम पर जाते हैं। देखिए यहाँ से आप डेट और टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज और कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, रीजन आपका क्या है, इंडिया, इंग्लैंड, या जो भी आप जहां पर भी हैं उसको। लॉक स्क्रीन में आप एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इन सब पर मैं एक छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप एंड शटडाउन, अब ये इशू मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, बहुत सारे टीचर्स के साथ देखा है कि जब उन्होंने अपने स्मार्ट बोर्ड में ओपीएस लगवाया हुआ है, यानी उन्होंने इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट करा लिया है और वो एंड्रॉयड को यूज भी नहीं करते, लेकिन जब जब उनका स्मार्ट बोर्ड ऑन होता है वो हमेशा एंड्रॉयड पर होता है। लेकिन यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट पीसी पर ला सकते हैं, HDMI 1 पर ला सकते हैं, 2 पर ला सकते हैं, और नीचे जाएंगे तो HDMI 3 पर या टाइप सी पर भी ला सकते हैं। और हाँ जी, VGA पोर्ट भी इसमें है, अगर आप पुराना कोई अपना सीपीयू इससे लगाना चाहते हैं वो भी आप इससे इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, और ये फैसिलिटीज आपको गोलाई वी टेक्नोलॉजीज के स्मार्ट बोर्ड में हमेशा मिलेगी। चलिए, यहां से आप पावर ऑफ का रिमाइंडर आता है कि पावर ऑफ आने वाली है, कुछ सेकंड्स लिखा हुआ आता है कि 60 सेकंड में ऑफ हो जाएगा, उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। अगर हम अबाउट में जाते हैं, देखिए ये बहुत बड़ा इशू है बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड के साथ कि लोग आपको स्मार्ट बोर्ड दे देंगे लेकिन उसमें अपडेट का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ से आपका एंड्रॉयड वर्जन वगैरह आप सब कुछ देख पाएंगे। उसके बाद जब आप सिस्टम पर जाएंगे तो यहां से आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा मैंने आपसे कहा, यहां से आप चेक कर सकते हैं ये आपके सिस्टम में कोई अपडेट आई है या नहीं। चलिए एक बार चेक करते हैं, हम देख लेते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड में तो नहीं आई। देखिए हमारा न्यूएस्ट वर्जन पर अपडेटेड है, आपका नहीं है तो आप कर लीजिए देखकर, और हमारी हेल्प चाहिए तो हमें कॉल कर लीजिए। चलिए यहाँ से बैक जाते हैं। अब मैं आपको सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट इसकी बता चुका हूं, अब एक बार इस वाले टैब पर दोबारा चलते हैं। जब आप, मैं दोबारा से आपके लिए इसको करके दिखाता हूँ, ऐसे करेंगे तो ये सारी टैब्स यहाँ पे आपकी खुल जाएंगी। फिर यहाँ पर आपका ब्राउजर पे आप जा पाएंगे, यहाँ से देखिए कितना फास्ट हमारा स्मार्ट बोर्ड चल रहा है। यहाँ से आप कुछ भी चीज ब्राउज कर सकते हैं, और काफी स्मार्ट बोर्ड्स में मैंने देखा है कि कीबोर्ड ही नहीं आता, लोग टैप करते हैं, और हमारे में देखिए कितनी जल्दी यहाँ पे कीबोर्ड आया। तो दैट इज द ब्यूटी विद द गोलाइव ई टेक्नोलॉजीज स्मार्ट बोर्ड्स। चलिए दोबारा यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ऑल एप्स में जाते हैं। यहाँ पर ऑल एप्स में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। यहाँ पे जैसे मैं आपको मेन बता देता हूँ, WPS ऑफिस है, यहाँ से सेटिंग्स को आप दोबारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से आपका फाइल मैनेजर ओपन हो सकता है। ये पर्टिकुलरली आपके तब काम आएगा जब आपने कोई फाइल यहाँ पर सेव की हुई है स्मार्ट बोर्ड में, या आपने कोई पेन ड्राइव लगाई तो वो आपकी पर्टिकुलरली फाइल मैनेजर से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा देर आर सो मैनी ऑप्शंस, एंडलेस हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे एंड ओवर द टाइम आप शायद हमसे भी बेहतर सीख जाएं। सो इसी के साथ
इस वीडियो को मैं अंकित त्यागी एंड करता हूँ एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम कोशिश करेंगे कि आपका वो सवाल का आंसर कर पाए। आपको कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर पाए। धन्यवाद।